हेलो प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हमारी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था 10.2 के हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे हमारे आगे के क्वेश्चंस। देखिए आपने वहां पर सीखा था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की दूरी जो है वो समान होती है। इस रिजल्ट की हेल्प से हमने अपने क्वेश्चंस किए। तो देखते हैं आज आगे कौन से क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। 7th में आपको बोला गया है दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए यहाँ पर हमने दो वृत्त बनाए जिसमें केंद्र जो है हमने O लिया है। केंद्र देखिए सम केंद्रीय जो होता है इट मीन्स समान केंद्र वाले, यानी कि केंद्र आपका एक ही रहेगा। इससे आपको दो सर्कल बनाने, एक 3 सेंटीमीटर लेना है और दूसरा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया है कि जो बड़े वृत्त की जीवा है, मैंने बड़े वृत्त की जीवा बना दी है PQ। इसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है जो किसको स्पर्श करती हुई जा रही है, छोटे वृत्त को, और किस पर स्पर्श कर रही है, A बिंदु पर स्पर्श करती हुई जा रही है हमारी जीवा PQ। तो आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे होंगे हमारे क्वेश्चंस। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, माना O केंद्र वाले दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, वृत्तों की त्रिज्याएं, देखिए त्रिज्याएं क्या है आपके पास, कितनी है, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आप यहाँ ले रहे हैं OP को, ये है बड़े वृत्त की त्रिज्या, और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी आ रही है OA, जो कि आप यहाँ पर ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर। ये दो त्रिज्याएं लिया आपने। PQ जो आपने लिया है बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को A पर स्पर्श करती है। देखिए जैसा जैसा हमने बनाया इनको नाम दिए वो आप लिख देंगे। जो छोटे वृत्त को A पर स्पर्श करती है, तो PQ जो है आपकी ये क्या हो गई है, छोटे वृत्त की क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्लियर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये आपने सीखा था। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो देखिए त्रिज्या आपकी क्या थी, OA, और स्पर्श रेखा है आपकी PQ। तो OA लंब है PQ पर। कौन से त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, PQO। त्रिभुज PQO में OA लंब है आपकी PQ के ऊपर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि त्रिभुज APO की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास कोण जो है A पर 90 डिग्री बना हुआ है, क्योंकि हमने लंब बोला था। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जब आपके पास समकोण त्रिभुज होता है तो हम वहाँ पाइथागोरस लगाते हैं। आपको बताया गया था कि पाइथागोरस होती है आपकी लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। अब आपके पास जो जो दिए हुए हैं, देखिए OA आपने लिखा था 3, AP आपके पास नहीं है, और OP जो है ये था आपके पास 5। तो यहां से हमारे पास AP का वर्ग आ जाता है 25 माइनस 9। तो AP जो है आपको मिलता है यहाँ, AP का वर्ग मिलता है हमें 4 के वर्ग के बराबर। देखिए 16 आएगा, उसको हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग। दोनों तरफ हमने वर्गमूल लिया तो आपकी AP जो भुजा है ये आ गई है 4 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करें त्रिभुज OPQ में, आप जानते हैं OA जो है वो लंब है PQ के ऊपर। तो यहां से हम लिख सकते हैं AP जो है वो बराबर होगी आपकी
ए क्यू के, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको कि क्यू जो है वो क्या बनेगा, आपका दुगना होगा किस भुजा का। आप एपी भुजा भी लिख सकते हैं या फिर ए क्यू भुजा भी लिख सकते हैं। हमने एपी निकाले तो हम एपी लिख देते हैं। तो पी क्यू कितना आएगा आपका 2 इंटू में 4 8 सेंटीमीटर। तो बड़े व्रत की जीवा जो है, बड़े व्रत की जीवा की लंबाई ये आपके पास आ जाती है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक वृत्त के परिगत यानी कि चारों तरफ एक चतुर्भुज बनाया गया है ए बी सी डी। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी जो है वो बराबर है ए डी प्लस में बी सी के। तो देखिए हमने यहाँ पर एक वृत्त लिया और उसके चारों तरफ हमने एक चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी। हमने एक चतुर्भुज बना दिया वृत्त के चारों तरफ। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी जो है बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के। तो देखिए आपने जो रिजल्ट किया था एक कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं, आपने लिया है, देखिए आपके पास जो स्पर्श रेखाएं हैं, ए से जो स्पर्श रेखाएं हैं आप देखेंगे ए बिंदु से आपके पास स्पर्श रेखाएं ए एस और ए पी बना हुआ है। आप यहां देखेंगे तो ए आपका बिंदु है, यहां से स्पर्श रेखाएं ए एस और ए पी है। तो आपका इसका मतलब है ए पी बराबर होगा ए एस के। इसी तरह आप लिख सकते हैं बी बिंदु से आपकी जो स्पर्श रेखाएं आ रही हैं वो आ रही है बी पी बराबर में बी क्यू। इसी तरह आप डी बिंदु से देखेंगे तो आपको मिलेगा डी आर बराबर में डी एस। और आप सी बिंदु से अगर देखेंगे तो आपकी जो स्पर्श रेखाएं आ रही है वो आ रही है सी आर बराबर में सी क्यू। तो देखिए इन सभी को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर AP प्लस में BP प्लस में DR प्लस में CR इक्वल टू AS प्लस में DS प्लस में BQ प्लस में CQ। तो आप देखेंगे कि AP प्लस में BP, AP प्लस में BP आपकी जो है ये कंप्लीट साइड बन रही है AB। इसी तरह DR प्लस में RC आपकी बन रही है DC बराबर होगी आपकी BC प्लस में, देखिए BQ प्लस में CQ बन रहा है BC और AS प्लस में DS ये आपका बन रहा है AD। तो ये आपको सिद्ध करना था यहाँ पर। क्लियर? आपका जो BC है ये क्या बन रहा था BQ प्लस में CQ। आपका AD क्या बन रहा था यहाँ पर AS प्लस में DS आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और आपके पास AB जो है ये बन रहा था AP प्लस में BP और आपका DC बन रहा है DR प्लस में CR। क्लियर? यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना था। नेक्स्ट है आकृति एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB 90 डिग्री का है। देखिए आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण है आपका ये कितने का हो 90 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे हम इसको। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है आप लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से
खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके पास जो बाह्य बिंदु है ए, तो यहाँ से हमारी जो स्पर्श रेखाएं हैं AP बराबर होगी AC के। देखिए ये जो बिंदु है ए आपका, यहाँ पर ये ए बिंदु से हमारी स्पर्श रेखा बन रही है AP और AC, ये दोनों समान होंगी आपकी। तो आपके पास जो त्रिभुज है TAO व त्रिभुज AOC, यहां हम रचना कर लेते हैं AOC इस बिंदु पर आपका। तो इन दोनों त्रिभुज में अगर हम देखें तो देखिए आपके पास स्पर्श रेखाएं समान होंगी, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है आपकी। इसके बाद आपने देखा यहाँ पर कि आपके पास जो AO है ये आपकी उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में आ रही है। और आपकी जो OP साइड है ये OC के बराबर होगी, तो क्योंकि ये वृत्त की आपकी त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या की जो लंबाई है वो आपकी सेम होती है। तो यहाँ पर 3 भुजा हमें मिली है, तो भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी से क्या लिख सकते हैं? देखिए बच्चों क्या लिखेंगे इसको हम, कि जो 2 त्रिभुज हमने लिए हैं वो कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो यहां पर आपका जो कोण है PAO वो किसके बराबर होगा? CAO के। देखिए ये जो कोण है आपका, ये कोण बराबर होगा इस कोण के। क्लियर? तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि PAC जो आपका है, अगर हम पूरे कोण की बात करें तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये दुगना होगा CAO के, क्योंकि ये दोनों कोण आपके समान हैं। और अगर मैं पूरे कोण की बात करूं तो ये आधे कोण का दुगना हो गया आपका। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण QBO जो है इसके बराबर होगा CBO के। देखिए ये जो कोण है आपका इस कोण के बराबर होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं पूरा कोण देखूं ये CBQ, तो ये किसका दुगना होगा? CBO के। लिख सकते हैं हम जानते हैं कि आपके पास अगर कोई तिर्यक रेखा है तो समान दिशा में जो आंतरिक कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? आपकी एक ही रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं तिर्यक रेखा पर। तो आप उसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आएंगे आपके पास 180 डिग्री। क्योंकि आप यहाँ रीजन दे देंगे तिर्यक के समान दिशा में स्थित आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। क्लियर? तो देखिए यहां पर आपने ये कोण लिया एक तो CBQ और दूसरा लिया है PAC, दोनों का जोड़ आपने बताया 180। अब हम जानते हैं कि हमने जो यहाँ पर लिखा था कि आपका PAC तो आपका दुगना है CAO का, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड से, कोण PAC दुगना था आपका CAO का और CBQ दुगना था CBO का, इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 2 कॉमन लेके अगर हम इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 90 डिग्री। यहां से हम लिख सकते हैं आपके पास, देखिए अगर हम बात करें CAO, CBO और AOB, तो आपका त्रिभुज जो है, देखिए त्रिभुज AOB में अगर मैं देखूं तो कौन कौन से कोण मिल रहे हैं मुझे? कोण CAO प्लस में CBO प्लस में
ए ओ बी, ये कोण हमें मिल रहे हैं जो कि आएंगे 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ से सी ए ओ प्लस में कोण सी बी ओ, मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ? 180 डिग्री माइनस में कोण ए ओ बी, क्या मैं इसके बराबर लिख सकती हूँ? इसको हम मान लेते हैं थर्ड और ये हम मान लेते हैं फोर्थ। तो यहाँ से हम थर्ड को किस में पुट कर देंगे? फोर्थ में, और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। आप लिखेंगे यहाँ पर 180 डिग्री माइनस में कोण ए ओ बी, ये इक्वल आ गया 90 डिग्री के। क्लियर? तो यहाँ से आप लिखेंगे कोण ए ओ बी, ये बराबर होगा 180 माइनस में 90, तो आपको ए ओ बी कोण मिलता है 90 डिग्री का। यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। देखिए, केंद्र पर बने अंतरित कोण का, संपूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का जोड़ आपका कितना आ जाए? 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए करते हैं इस सवाल को। कैसे करेंगे हम? देखिए, सबसे पहले आपने बाह्य बिंदु से पी बिंदु लिया है, बाह्य बिंदु, और इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं वृत्त के ऊपर, ए और पी ए और पी बी। केंद्र आपका वृत्त का है ओ। यहाँ पर आप जानते हैं कि केंद्र से अगर वृत्त के परिधि पर अगर हम कोण खींचते हैं तो ये बनता है आपका 90 डिग्री। आपकी जो त्रिज्या लंब डाली जाती है ये बनती है आपकी 90 डिग्री की। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, माना ओ केंद्र वाले वृत्त के पी बाह्य बिंदु से पीए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं खींची। अब हमें सिद्ध करना है। देखिए, जो हमें सिद्ध करना, हमें बोला गया है कि रेखाओं के बीच का जो कोण है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण, ये जो दोनों कोण हैं ये कैसा कोण बनाते हैं? संपूरक। इट मीन्स आपको लिखना है यहाँ पर, हमें सिद्ध करना है यहाँ कि आपका जो कोण है ए ओ बी प्लस में ए पी बी, दोनों का जोड़ कैसा हो? 180 डिग्री, संपूरक होना चाहिए। तो यहाँ से आप त्रिभुज लेंगे ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी। तो देखिए यहाँ पर पी ए पी बी आपकी स्पर्श रेखाएं हैं, और हम जानते हैं स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है वो समान होती है। बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और हमें यहाँ पर क्या मिलता है? ओ ए बराबर होगी ओ बी के, क्योंकि ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और OP बराबर में OP हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये भुजा कैसी आ रही है? आपकी उभयनिष्ठ आती है। ये भुजा आपकी उभयनिष्ठ है। तो यहां से देखिए आपको तीन भुजाएं मिल गई हैं। इट मीन्स आपके पास कौन सी सर्वांग समता कसौटी लग गई है? भुजा 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 सर्वांग सम की, सर्वांग समता की कसौटी द्वारा यहां हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज AOP सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBP के। इट मीन्स आपके जो कोण है यहाँ पर OPA,
बराबर होगा कोण ओ पी बी के। या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं कि कोण ए ओ पी आपका जो है वो इक्वल है आपका किसके, बी ओ पी के। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हम पूरे कोण की बात करें, कोण ए पी बी दुगना होगा ओ पी ए के। इसी तरह आप ए ओ बी जो आपका कोण है, ये किसका दुगना आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ए ओ पी का लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें पता है कि आपका जो कोण त्रिभुज है ओ ए पी, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और किस पर समकोण है आपका, ए पर। तो यहां से आप देखेंगे, आप लिख सकते हैं कोण ए ओ पी प्लस में कोण ओ पी ए प्लस में ओ ए पी बराबर है 180 डिग्री। तो आप जानते हैं कि ए पर हमारा समकोण है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको 180 माइनस में 90 डिग्री। तो यहां से देखिए आपके पास ए ओ पी कोण कितने का आ गया, 90 माइनस में ओ पी ए कोण के। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। अगर हम दोनों तरफ यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, मल्टीप्लाइंग बाय 2, 2 से आप गुणा कर रहे हैं इसको, तो आप लिख सकते हैं दुगना होगा एओपी का किसके, 180 डिग्री माइनस में दुगना है कोण ओपी ए के। अब आप जानते हैं कि आपका जो कोण था यहां से फर्स्ट और सेकंड से, क्या हम इसको देखिए दुगना जो आ रहा है आपका, क्या इसको हम एओबी फर्स्ट और सेकंड से आप इसको लिख सकते हैं एओबी कोण बराबर होगा 180 डिग्री माइनस में कोण एपीबी के। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए आप इस दोनों कोणों को एक साइड ले आए तो आप इसको लिख पाएंगे कोण एओबी प्लस में एपीबी कोण जो है वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। यही आपको यहां पर सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। आपको ये सिद्ध करना है कि आपके पास अगर किसी वृत्त के चारों तरफ आप कोई चतुर्भुज बनाते हैं, यहां मैंने ABCD बना दिया है और आपको बोला गया है कि इसके समानांतर जो चतुर्भुज हम बनाते हैं वो कैसा होगा, समचतुर्भुज आपका होगा। देख लेते हैं कैसे बनाएंगे हम इसको। देखिए आपको दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुज, तो आपके पास एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि आपका जो AB है वो किसके समानांतर है, CD के, और आपका BC जो है ये समानांतर है AD के। ये आपकी फर्स्ट है और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए D बिंदु से अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पर्श रेखा कौन सी बन रही है आपकी, DR और DS। आपने यहाँ पॉइंट दे दिए PQRS, तो जो भी आपने पॉइंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे DR इक्वल टू DS। इसी तरह अगर आप देखें C बिंदु से हमारे पास कौन सी स्पर्श रेखा आ रही है, CR और CQ, तो आप लिखेंगे यहाँ पर CR इक्वल है CQ के। इसी तरह B बिंदु से अगर हम देखें तो आप लिख सकते हैं BP बराबर में BQ।
ये आपकी देखिए बी बिंदु से अगर आप खींचते हैं तो पी और क्यू आपके यहाँ पर स्पर्श बिंदु आते हैं, ये आपने माना फिफ्थ। इसी तरह ए बिंदु से अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं एपी बराबर में एएस। तो समीकरण 3, 4, 5 व 6 को जोड़ने पर आप लिखेंगे यहाँ पर डी आर प्लस में सी आर प्लस में बीपी प्लस में एपी बराबर है डीएस प्लस में एएस प्लस में सी क्यू प्लस में बी क्यू। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, देखिए डी आर प्लस में सी आर, अगर आप देखेंगे तो ये पूरी आपकी जो साइड है ये बन रही है डीसी। इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं बीपी प्लस एपी जो है ये कंप्लीट आपकी बन रही है एपी। साथ में आप देखेंगे डीएस प्लस में एडी एएस जो है ये बन रहा है एडी प्लस में सी क्यू प्लस में बी क्यू बन रहा है आपका बीसी। क्लियर। अब आपने देखा था समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं हम, ए बी बराबर है सी डी के, लिख दें यहाँ पर, और ए डी आपकी बराबर थी बी सी के। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 2DC बराबर में 2BC। तो आप लिख सकते हैं कि DC आपकी किसके बराबर आ रही है, BC के बराबर आ रही है। क्लियर। इसी तरह तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको हम समीकरण नाम दे देते हैं 7। 1, 2 और 7 से समीकरण 1, 2 व 7 से आपके पास देखिए ए बी जो बराबर था सी डी के, सी डी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है ए डी के। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयां क्रम से 8 और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC ज्ञात करनी है। देखिए आपको AB और AC भुजा ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर बना देते हैं, आपके पास जो वृत्त है यहाँ पर देखिए ए अगर मैं मानूं इस वृत्त के बाह्य बिंदु हैं, तो यहाँ आपके पास एक स्पर्श रेखा आ रहा है AC के ऊपर और एक स्पर्श बिंदु आपके पास आ रहा है AB के ऊपर। तो इस बिंदु को मैं मान लेती हूँ, AC पर जो बिंदु है F मान लेते हैं हम इसको, और AB पर बिंदु है इसको हम मान लेते हैं E। हम जानते हैं कि केंद्र से जब हम त्रिज्या खींचते हैं जो लंब होती है स्पर्श रेखा पर, तो 90 डिग्री का आपका कोण बनाती है ये। अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। आप लिखेंगे आपने यहाँ पर जो भी रचना की है, माना वृत्त AB और AC की क्रम से E व F पर स्पर्श करता है। माना AF की लंबाई, देखिए हमें AF नहीं पता है तो हम AF की लंबाई मान लेते हैं जो कि हमने मानी है यहाँ पर X। देखिए ये लंबाई मैं मान लेती हूँ X। क्लियर। हम एक रिजल्ट जानते हैं कि एक ही बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपके पास CF है, देखिए
यहाँ पर जो बाह्य बिंदु है CF, की बाह्य बिंदु है, जो स्पर्श रेखाएं जिसकी कौन कौन सी है, CF और CD। तो ये दोनों आपके इक्वल होंगे और ये दी हुई है आपकी 6 सेंटीमीटर, तो CF भी आपकी हो गई है 6 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर आप बिंदु B लेते हैं, बाह्य बिंदु, तो BE और BD इसकी स्पर्श रेखाएं हो गई वृत्त के ऊपर, और आपको BD दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो आपकी BE भी हो गई है 8 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हम A को माने बाह्य बिंदु, तो यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं मिली हैं, AE और AF। देखिए AF को आपने x माना है, तो AE भी आपकी क्या होगी, x सेंटीमीटर। अब आपको तीनों साइड यहाँ पर मिल चुकी हैं, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखिए अगर मैं AB देखूं यहाँ पर, तो AB भुजा आ रही है हमारी AE प्लस में EB, तो ये हम लिखेंगे x प्लस में 8। इसी तरह अगर मैं BC देखूं, तो BC होगी आपकी BD प्लस में DC, जो कि है 6 प्लस 8, यानी कि आपकी हो गई। इसी तरह हम AC अगर भुजा देखें, तो ये है AF प्लस में FC, तो ये मिला हमें x प्लस में 6। ये तीन साइड आपको मिल गई है। तो अब हम त्रिभुज ABC की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में देखिए आप कैसे निकालते हैं यहाँ पर अर्ध परिमाप। 2s बराबर में AB प्लस में BC प्लस में CA। तो यहाँ से देखिए जब हम तीनों साइड रख देंगे, इसको हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का नाम दे देते हैं, तो यहाँ से आपके पास जो s आएगा वो कितना होगा, AB है आपका x प्लस 8, BC है 14 और CA है आपका x प्लस 6 बटे में 2 आपका आ गया है। तो s कितना आता है आपका 14 प्लस में x, 28 प्लस में 2x अपॉन में 2 था आपका, 2 से आपने कैंसिल किया तो ये आया 14 प्लस में x। अब त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है, ये होता है वर्गमूल s माइनस a, s माइनस b, s माइनस में c, तीनों साइड्स होती हैं। s आपका आ गया 14 प्लस में x। तो यहां से हमें क्या मिलता है, देखिए ये आता है 14 प्लस x, ये आपको मिला है यहाँ पर 14 में से 8 अगर आप माइनस करते हैं तो ये आता है 6, यहाँ मिला x, और 14 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 8। तो आपके पास ये बनता है 4√3 14x प्लस में x स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ आता है। अब हम देख लेते हैं त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। देखिए OBC केंद्र बिंदु हमने O माना है, तो OBC, अगर हम OBC की बात करें तो आपका लंब है OD और BC है आधार, तो आप लिखेंगे 1/2 OD गुणा में BC, तो ये आपको मिलता है 1/2 4 गुणा में 14, क्योंकि आपको बोला गया था कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो लंब आ रहा है वो आ रहा है OF गुणा में आधार आ रहा है AC। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/2 OF है आपकी त्रिज्या जो कि है 4 और AC भुजा है आपकी 6 प्लस में x। तो यहाँ से बच्चों आपको मिला है 2 इंटू में 6 प्लस x, यानी कि मैं लिख सकती हूँ 12 प्लस में 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं, देखिए इसको मैं वापस से बना देती हूँ आपकी। ये भुजा थी आपकी 6, 8, ये आपने माना था x, और आपके पास ये था 90 डिग्री। ये जो बिंदु लिया था आपने वो था आपका F, और ये बिंदु था हमारा E। देखिए अब हम ले लेते हैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। देखिए इसमें आपके पास
तो लंब आता है ओ ए बी में, ये आ रहा है आपके पास ओ ई। तो ओ 1/2 ओ ई गुणा में आधार आ रहा है ए बी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/2 गुणा में 4 गुणा में 8 प्लस एक्स। तो यहाँ से आपको मिलेगा ये 16 प्लस में 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तीनों का आपने निकाल लिया क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा हमारा किसके, त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ओ सी ए का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखिए बराबर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ये आपके पास आता है 4√3 14x प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर है 28 प्लस में 12 प्लस में 2x प्लस में 16 प्लस में 2x। हर एक का हमने क्षेत्रफल यहाँ रख दिया है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है देखते हैं हम, 4√3 इंटू में 14x प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 56 प्लस में 4x। यहाँ से देखिए अगर हम 4 कॉमन लें तो आपके पास आता है वर्गमूल 3 इंटू में 14x प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 4 आपने कॉमन लिया तो ये बनता है 14 प्लस में x। दोनों तरफ हम वर्क कर देते हैं, वर्क करने पर ये आपको मिलेगा 3 इंटू में 14x प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 14 प्लस एक्स प्लस इसका स्क्वायर। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो यहां से आप बच्चों क्या लिखेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा आपका 42x प्लस में 3x स्क्वायर बराबर में 196 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 28x। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो ये आपके पास क्या बनेगा 42x प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 196 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 28x बराबर में 0। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस में प्लस में 14x माइनस में 196। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 98। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखिए गुणनखंड करेंगे तो ये बनेंगे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 7x माइनस में 98 बराबर 0। आप x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 14। तो यहाँ से आपके जो गुणनखंड बने हैं, फैक्टर बने हैं, वो बने x प्लस 14 और x माइनस 7। देखिए आपके पास x प्लस 14 जब आपका 0 के इक्वल होता है तो यहाँ से x इक्वल आता है माइनस 14 के, और जब x माइनस 7 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू में 7। ये आप जानते हैं कि x जो है आपने इसकी साइड मानी है और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट मीन्स आपके पास यहाँ आप लिखेंगे त्रिभुज की भुजा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए हम x बराबर माइनस 14 नहीं लेंगे। क्लियर। अब क्या लेंगे, x इक्वल टू 7। तो आपके पास ए बी कितना आ गया है, देखिए ए बी था आपका x प्लस में 8, जो कि आपका बना है ए बी आपकी जो साइड थी ये आपकी थी यहाँ पर x प्लस 8। तो आपका आ गया 7 प्लस 8 जो कि आपको मिलता है 15 सेंटीमीटर। इसी तरह आपने यहाँ पर AC जो आपकी साइड थी वो थी x प्लस 6। तो ये आपके पास आया था 13
सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर ए बी और ए सी की साइड ही बतानी थी, तो आपके पास 15 और 13 आती है साइड। नेक्स्ट इज, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी और केंद्र है आपका ओ। ओ केंद्र पर हमने एक त्रिभुज बनाया, चतुर्भुज बनाया है ए बी सी डी, और हमने इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बना दी हैं पी क्यू आर एस। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्पर्श रेखाएं बना दी हैं। ए से हमारी स्पर्श रेखा ए पी ए एस, डी से स्पर्श रेखा है डी एस डी आर, सी से स्पर्श रेखा है सी आर सी क्यू, और बी से स्पर्श रेखा है बी पी बी क्यू। क्लियर? अब देखिए हम इस सवाल को कैसे करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत बना है। के परिगत यानी कि चारों तरफ परिगत बना है। जो वृत्त को स्पर्श बिंदु क्या आ रहा है, कहाँ कहाँ स्पर्श कर रहा है, पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है। पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है। इसके बाद हमने इसमें रचना की है पी क्यू आर एस से केंद्र ओ को मिलाया। देखिए इस रचना का आपका क्या फायदा हमें मिलने वाला है, हम देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं ओ ए पी व ओ ए एस। देखिए ये आपने दो त्रिभुज लिए हैं यहाँ पर, एक आपने ओ ए पी लिया और दूसरा लिया आपने ओ ए एस। ये दो त्रिभुज लिया आपने, तो यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं कि ओपी जो है आपकी ओ एस के बराबर होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये। एपी बराबर होगी आपकी ए एस के, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है आपकी समान होती है। इसके बाद एओ जो है आपकी, ये एओ के बराबर होगी, उभयनिष्ठ है आपकी। तो देखिए यहाँ पर आपको सर्वांग समता प्रमेय मिल गई है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी से। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि आपका जो त्रिभुज है ओ ए पी ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ ए एस के। मीन्स आपका देखिए यहाँ जो कोण आ रहा है, ये कोण आपका मिल रहा है 1, हमने नाम दिया है, और इस कोण को हमने नाम दिया है 8। तो आपका जो कोण है 1 बराबर होगा 8 के। इसी तरह हम देखिए बाकी त्रिभुजों को भी कर सकते हैं। तो दूसरे त्रिभुज में आपने यहाँ पर कोण लिया है। देखिए अगर मैं त्रिभुज की बात करूं ओ पी बी और ओ क्यू बी की, तो यहाँ जो त्रिभुज है आपका इसके कोण आ रहे हैं 2 और 3, तो आपका 2 जो है वो 3 के इक्वल होगा। इसी तरह आप नेक्स्ट में देखेंगे तो आपका 4 जो है कोण वो 5 के इक्वल होगा, और आपका 6 जो कोण है वो इक्वल होगा आपका 7 के। आप जानते हैं कि बिंदु O पर बने सभी कोणों का योग, देखिए इन सभी कोणों का योग कितना होगा, सर्कल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, सभी कोणों का योग होगा 360। तो आप लिख देंगे बिंदु O पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए
आप सभी कोणों को जोड़िए और लिखिए 360। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर है 360 डिग्री। अब देखिए जो कोण आपके बराबर है आप उनको एक साथ ले लीजिए। कोण 1 और 2, कोण 3 और 4, कोण 5 और 6, आपका 1 और 8, 1 और 8 लीजिए। 3 आपका बराबर था 2 के, 5 आपका बराबर है 4 के, और आपका जो 6 कोण है ये आपका बराबर है 7 के। इनको हमने एक साथ ले लिया बराबर में 360। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको हम 1 2 3 4 नाम दे देते हैं। फ्रॉम समीकरण 1 2 3 4 से आप लिख सकते हैं 2 1, देखिए हम 8 की जगह 1 लिख सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2, फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 कोण 5, फिर हम लिखेंगे 2 कोण 6 जो कि है 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो कोण 1 प्लस में कोण 2, प्लस में 2 कॉमन लिया तो कोण 5 प्लस में कोण 6 बराबर में 360। अगर हम 2 से कट करते हैं तो आपके पास आता है कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में कोण 5 प्लस में कोण 6, ये आ गया बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए 1 और 2 जो कोण है ये कोण कौन सा बन रहा है आपका AOB, कोण AOB प्लस में आपका देखिए 5 और 6 कौन सा बन रहा है 5 और 6 अगर हम देखें तो ये कोण बन रहा है हमारा यहाँ पर COD, 5 और 6, 5 और 6 कोण बन रहा है C और D। तो ये आपके पास आ रहा है कोण COD बराबर होगा 180 डिग्री। देखिए जिस तरह से हमने इन दोनों कोणों, क्योंकि हमें बोला गया था कि आमने सामने की भुजाओं के केंद्र पर बने संपूरक कोण, देखिए आमने सामने के ये आपका 1 और 2 के सामने थे 5 और 6, इसी तरह 7 और 8 के सामने है 3 और 4। इसी तरह आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो किसके इक्वल आएगा आपका 180 के। तो आप लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कोण BOC प्लस में कोण DOA। देखिए BOC 3 और 4 ये जो कोण है इसके सामने वाले कौन से हैं 8 और 7, तो ये कौन से बनेंगे आपके DOA। ये जो कोण है दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो जैसा कि आपको बोला गया था यहाँ आपको सिद्ध करना था, अतः चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यही आपसे बोला गया था कि आपको सिद्ध करना है चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जब संपूरक वर्ड यूज होता है इसका मतलब कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए 180। ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.2। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। बाय बाय।